जय जय। दोनों हाथों से मीठी मीठी ताली बजाते हुए श्री राधे। मनु के ही नाम सब हम सब जाने जाते हैं मनुष्य। बात समझ गए? हम सब क्या बोलते हैं अपने आप को? हम सब मनुष्य। बात समझ गए? तो मनु महाराज के ही नाम से जुड़ा हुआ हम सब मनुष्य हैं। अगर मुस्लिम भाई कहते नहीं हम मनुष्य नहीं हूं, जरा बोल के दिखा, क्या वो दिखा सकता? या हिंदू भाई बोले कि नहीं हम मनुष्य नहीं, हम नहीं है, जरा बताओ कैसे नहीं है? या सिख भाई और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये भी कह दे भाई हम मनुष्य नहीं है, जरा बोलो बोलो। जो मनु महाराज के शरीर में रक्त चल रहा है, जो मां शत्रुपा के शरीर में रक्त चल रहा है, वही रक्त आज भी हम सबके अंग में है, शरीर में। समझ गए? और हम सब मां शत्रुपा और मनु महाराज के ही संतान हैं। आप मन में मत सोचिए कि ये दूसरा है हम दूसरा नहीं, ये आपका हमारा भूल है। हम सब एक। ध्यान देना, इसको कहते हैं भक्ति करताल। तो सबसे ज्यादा ध्यान देना, भक्ति करताल में विशेष पावर है, लाभ है, और उसी करताल से राम शब्द प्रकट होता है। आप समझ गया? तो ध्यान देना, तो आप सब भी ठीक उसी प्रकार से करताल बजाएंगे। और दूसरा बात, संशय विहंग उरावन हार। आपके बगल में मानो कोई पड़ोसी व्यक्ति आकर बैठ गया और आप करताल में झूमते हुए गा रहे हैं, बजा रहे हैं, तो आपका पड़ोसी मानो वो विरोधी हैं, तो उन समय में करताल के ध्वनि में आप दोनों में प्रेम ही श्रोताओं जग जाएगा। जो आप दोनों में दुनिया है, संशय है, वो सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। करताल में इतना पावर है। और झूमते हुए गाएंगे, आप झूमते हुए गाएंगे तो ध्यान देना, हनुमान जी जब भी करताल बजाते थे तो वो झूमते हुए बजाते थे, झूमते थे, आंखों में सूरज भरा हुआ है और करताल बजा रहा है। तो माँ पार्वती बोली कि हे नाथ, भगवान कैसे होते हैं और भगवान कैसे चलते हैं और कैसे कर्म करते हैं? तो भगवान भोलेनाथ बोले, देवी बिनु पद चले सुने बिनु का पता चले सुने बिनु का, भगवान बिना पैर का चलते बिना पद का चलते हैं और बिना कान का भगवान सुनते हैं। अपना कर्म यही भगवान कर्म ही कर बैठे हैं। और माँ पार्वती बोली, हे नाथ, भगवान कब कब अवतार लेते हैं? जब जब हो सिया राम जय
पर जाते हैं और साधु संतों को कष्ट देते हैं, साधु संतों को कष्ट देते हैं और बुरी नजर से उसको देखते हैं। जब भगवान संत रो देगा तो समझ लेना कि भगवान अवतार होने वाला है। तब तब प्रभु धरे सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवानय मंगल त्रिपुरा राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हर हर महादेव। दोनों हाथों से मीठी मीठी ताली बजाते हुए हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो ध्यान देना। तो इसके बाद भगवान शिव बोले कि देवी आप सावधान होकर सुनो। एक बार भगवान ध्यान देना तुलसी का सुगंध को बढ़ाए। तो इधर तुलसी का सुगंध बढ़ाया और भगवान नारायण चिंतन करने लगे। तो भगवान नारायण जब चिंतन कर रहे थे तो उन समय में ध्यान देना जय विजय देखने जय विजय बोले भगवान आप किस लिए चिंतन कर रहे हैं? तो नारायण भगवान बोले कि जय विजय मेरा इच्छा है लड़ने का। देखो ये जितना लीला हुआ है इसका मैं जर बता रहा हूं, प्रथम कल्प की कथा है। तो नारायण भगवान बोले जय विजय की मेरा इच्छा है लड़ने का। तो जय विजय हाथ जोड़ बोले भगवान आपका इच्छा अगर लड़ने का है, इस भूमिका में अगर कहीं मेरा आवश्यकता हो तो आप हमें अवश्य याद कर लेंगे। तो इस बात को कहकर जय विजय द्वार में आया, दरवाजे में, और भगवान नारायण जो तुलसी का सुगंध जो बढ़ाए ये फैलाए। तो सनत कुमार ब्रह्मा जी के चार बेटा सनत कुमार ये चार भाई, ये चारों भाई तुलसी के सुगंध को सुनकर ये 6 दरवाजा को पार करेंगे और 7वां दरवाजा में प्रवेश करने के लिए जा रहे थे। तो 7वां दरवाजा में स्वयं भगवान नारायण अंदर थे। तो जय विजय यहाँ पर रोक दिए। जय विजय का इच्छा हुआ भाई भगवान नारायण अभी कुछ चिंतन में है और ये बीच में जाएगा बाधा पहुंचेगा। इसमें इनके अंदर में एक सोच आया
कि इसे जाने ना दो, तो वहां पर रोक दिए। देखो, रोकने का भी तरीका होता है। कई व्यक्तियां बात अच्छा बोलेगा, परंतु कुछ ऐसे हिसाब से बोलेगा कि आपको खराब लगेगा। कई व्यक्तियां बात ठीक है, परंतु वो ऐसा विपरीत रूप से बोलेगा आपको सुनने में ठीक नहीं लगेगा। और कई व्यक्तियां देखना बात विपरीत बोलेगा, परंतु मधुर में बोलेगा, मधुर। तो वो गलत बात भी आपको ज्यादा प्रिय लगेगा, यानी अच्छा लगेगा। समझिए, तो इसलिए यहाँ जय विजय ठीक उसी प्रकार से रोके। तो इन चारों भाई को क्रोध आया और चारों भाई नाराज हो गए और कहने लगे, देखो भगवान नारायण के पास में जाने से आपने बाधा किया और इसलिए, और वो भी विपरीत रहता है, इसलिए मैं आपको श्राप दे रहा हूं कि जा आप 3 जन्म तक आप राक्षस जन्म में प्रवेश करो, ये मेरा श्राप है। चारों भाई जल जकर छिड़ दिए। तो जय विजय घबराते हुए वो मार्ग को छोड़ और इधर चारों भाई नारायण भगवान के पास में आए और नारायण भगवान का स्तुति किए, विनती किए। और इसके बाद नारायण भगवान ध्यान देना, ये जय विजय समस्त कुमार ये चारों भाई चले गए और इधर जय विजय घबराते हुए, जय विजय घबराते हुए आए। ध्यान देना, भगवान नारायण के चरण में गिर गए, बोले भगवान त्राहि माम, त्राहि माम, हमारे ऊपर ये मुनि श्राप दे दिया है। ये सनत कुमार, इनका आयु था 50-50 हजार वर्ष, परंतु देखने में 5 वर्ष जैसा बालक लगते थे। हरदम ब्रह्मचर्य में रहते थे, राम राम रहते थे। तो अंत में ध्यान देना, तो बोले हमें अब राक्षस योनि में जाना पड़ेगा, हमको श्राप लग चुका। तो नारायण भगवान बोले, देखो आप मत घबराइए, अगर आपको श्राप दे दिया है तो आप घबराओ मत। श्राप से मुक्त करने के लिए स्वयं हम आपके दरबार में अवश्य आ जाऊंगा। आपको मुक्त करने के लिए श्राप से स्वयं में आऊंगा, आप मत चिंतन करो। तो 3 जन्म की बात हुआ। प्रथम जन्म में ध्यान देना, ये हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में आया। हिरण्याक्ष को प्रहा भगवान मर दिया और हिरण्यकश्यप को नरसिंह भगवान के हाथों इसका मृत्यु हुआ। और दूसरा कल्प में ध्यान देना, रावण कुंभकर्ण के रूप में आया, भगवान राम के हाथों इनका गति हुआ। और इसके बाद द्वापर में ध्यान देना, शिशुपाल और दंतवक्र इन रूप में आए और इनको भगवान श्री कृष्ण इनके हाथों उनका सदगति हुआ। आपके इन पृथ्वी में, पूरा सृष्टि में प्रथम मां शत्रुपा है। शत्रुपा का अर्थ है कि जो 100 प्रकार का श्रृंगार करे, जो माताएं 100 प्रकार का श्रृंगार करे, उसी को ही शत्रुपा कहा जाता है। और ध्यान देना, देखो प्रथम बार आप मानो कोई यज्ञ करते हैं, यज्ञ के समय में आपको ब्राह्मण देवता, संत देवता, पति पत्नी को बैठाते हैं। यज्ञ ध्यान देना, यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा और आपको यज्ञ में बैठाते क्यों? पति पत्नी की क्या आवश्यकता है? खास ये आवश्यकता है पति पत्नी को पूजा में बैठने का कि मानो आप पूजा कर रहे हैं, समझ गए?
और मानो किसी स्त्री को देख लिया, आपका मन भाग गया। ये पुरुष का सरल है, जो पुरुष का स्त्री की ओर मन भागना और स्त्री का पुरुष की ओर मन भागना। समझ गए? कितना भी कोई संयम से रहे फिर भी मन भागेगा। तो इसलिए भगवान ब्रह्मा, ध्यान देना, इसलिए इन दोनों को जोड़ा बनाकर मनु शत्रुपा का इन दोनों को गांठ में बांध दिए और इनको विवाह करा दिया। समझ गए कि आप जहां भी जाएंगे आपका मन इधर उधर नहीं भागेगा। तभी से ये परंपरा चला विवाह का। समझ गए? और दूसरी बात, आप मानो पूजन कर रही है या कर रहे हैं, ब्राह्मण देवता या सन देवता आपके इन पूजन को कराए, और पूजन करने के बाद जो आप दक्षिणा देती हैं या देते हैं, वो दक्षिणा मानो उन जगह में रह गया, और रहने के बाद वो ब्राह्मण देवता सन देवता चले गए, वो भूल गए। और जजमान देख लिया, जजमान देख लिया या जजमान नहीं देखे, रुपया पड़ा रहा। तो ध्यान देना, उन समय में जो रुपया पड़ा रहा तो जजमान को भी दोषी लगेगा और उन ब्राह्मण और संत को भी दोषी लगेगा। दोनों इनके भागी होंगे दोष का। या जजमान उन रुपया को रख लिया और ब्राह्मण नहीं ले पाए, तो या जजमान दोषी आ जाएगा, इनके ऊपर दोषी आएगा, दोष लग जाएगा। इसलिए जजमान का कर्तव्य है, अगर वो रुपया देख ले तो उसे उठाकर उनके पैकेट में दे दे या उनके हाथ में दे दे, परंतु उसे दे देना ही अच्छा होता है। समझ गए? आप कहाँ भी, जैसे आरती हो रहा है, आरती के बारे में विशेष बताया जाएगा, परंतु इतना जानो आरती दुख को हरण करते हैं। तो इधर महाराज ध्यान देना, मनु जैसे मनु के ही नाम सब हम सब जाने जाते हैं मनुष्य। बात समझ गए? हम सब क्या बोलते हैं अपने आप को? हम सब मनुष्य। बात समझ गए? तो मनु महाराज के ही नाम से जुड़ा हुआ हम सब मनुष्य हैं। अगर मुस्लिम भाई कहते नहीं हम मनुष्य नहीं हूं, जरा बोल के दिखा, क्या वो दिखा सकता? या हिंदू भाई बोले कि नहीं हम मनुष्य नहीं, हम नहीं हैं, जरा बताओ कैसे नहीं है? या सिख भाई और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये भी कह दे भाई हम मनुष्य नहीं है, जरा बोलो। जो मनु महाराज के शरीर में रक्त चल रहा है, जो मां शत्रुपा के शरीर में रक्त चल रहा है, वही रक्त आज भी हम सबके अंग में है, शरीर में। समझ गए? और हम सब मां शत्रुपा और मनु महाराज के ही संतान हैं। आप मन में मत सोचिए कि ये दूसरा है हम दूसरा, नहीं, ये आपका हमारा भूल है, हम सब एक हैं। और अंत में नेमी सारण में मां शत्रुपा और मनु महाराज तपस्या की। ये प्रथम कल्प की कथा है, और दूसरे कल्प की कथा है कश्यप आदिति। कश्यप आदिति वो भी तपस्या के दूसरे कल्प में, वो भी महाराज दशरथ जी के रूप में आए और मां कौशल्या के रूप में आए। और प्रथम कल्प में मनु महाराज नेमी सारण में आकर तपस्या किए नारायण भगवान का, तो इनको नारायण भगवान दर्शन दिए मां लक्ष्मी के साथ में। तो नारायण भगवान बोले आप हमसे वर मांगो। तो मनु महाराज बोले भगवान आपके जैसा हमें बेटा चाहिए। ध्यान से समझना, आपके जैसा हमें बेटा चाहिए। तो नारायण भगवान बोले देखो हम अपने जैसा बेटा कहाँ ढूंढूंगा, और नहीं मिलेगा तो मेरा वचन फेल कर जाएगा। एक काम करो, आपके पास जब आप अगला जन्म लेंगे
तो स्वयं हम बेटा के रूप में ही आपके दरबार में ही प्रकट हो जाओ। आपके पास में हम प्रकट हो जाऊंगा, ये मेरा आशीर्वाद है। तो अंत में ध्यान देना, भगवान नारायण अपने मस्तक से, ध्यान देना, अपने मस्तक से अयोध्या महारानी दिए, अयोध्या को प्रकट किया अपने मस्तक से और महाराज को दिए। तो वो अयोध्या लेकर, ध्यान देना, और हरिद्वार हृदय से प्रकट किए, हृदय से हरिद्वार, और हरिद्वार में हृदय से निकला हुआ हरिद्वार को, हरिद्वार जो आप जान रहे हैं वो भगवान विष्णु के ही हृदय है। और जो अयोध्या देख रहे हैं आपके यूपी उत्तर प्रदेश में जो वहां पर स्थापित हैं, उसमें अयोध्या महारानी भगवान नारायण के मस्तक से प्रकट हुआ है। और इसके बाद ध्यान देना, तो मां शत्रुपा मनु महाराज के कान में कह रहे, मां लक्ष्मी नारायण भगवान के कान में कहती हैं कि भगवान ये तपस्या आपका दर्शन करने के लिए, आपसे वर पाने के लिए ये तपस्या किया, तो आपका आना ठीक है, परंतु हमारे लिए तो कोई आवश्यकता नहीं है, आप हमको क्यों लाए? आपको नहीं लाना चाहिए हमें, और आप हमको लाए, आपको नहीं लाना चाहिए। ये बात मां शत्रुपा सुन ली। तो मां शत्रुपा बोली, ध्यान देना, कि हे माता, आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। मां लक्ष्मी खुश हो गई, बोले क्या चाहिए? तो मां शत्रुपा बोली कि हे माता, आप हमें पुत्र वधू के रूप में आ जाए, मेरे पास में आप पुत्र वधू के रूप में प्रकट हुए, यही मेरा मांग है, और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो मां लक्ष्मी इसके बाद खुश हुए और प्रसन्न हो गए और आशीर्वाद। ध्यान देना, स्वयं भूमन और सतरूपा सिया राम जय जय राम, जोर से बोलो, सिया राम जय जय राम। तो इसके बाद ध्यान देना, ये हुआ प्रथम कल्प की कथा, और दूसरे कल्प की कथा में जलंधर और वृंदा की बात दिया गया। तो जलंधर बहुत दुष्ट था, और इनकी पत्नी वृंदा ये पतिव्रता स्त्री थी। तो वृंदा जब पति कहा भी जाए तो अपने पति को ओम पति परमेश्वराय नमः इस प्रकार से मंत्र पाठ करके माला को पहरा देती थी और मस्तक में तिलक लगा देती थी।
और इसके बाद जलंधर जो दुष्ट था ये देवताओं से युद्ध करने लगे। देवता सब इनसे बार बार हार तो सब देवता मिलकर भगवान भोलेनाथ के पास आए और सारा बात बताए। तो भगवान शिव भी युद्ध करने के लिए आए। तो भगवान शिव, ध्यान देना, ये जलंधर के सिर को काट दिया। भगवान भोलेनाथ जलंधर के सिर को काट दे और फिर पुनः आ जाए, अर्थात वो मरता नहीं था। अब दिमाग लगाओ, पति वर्ता स्त्री के अंदर में इतना पावर है, ध्यान देना, वो अगर चाहे तो उसके पति को कोई छू भी नहीं सकता। और यहाँ वृंदा ओम पति परमेश्वराय नमः, आपके भी मानो पति इधर उधर जाए घर से सुबह सुबह में, आप चाहे स्नान करो या ना करो, तुरंत आप माला आपको पहराने में टाइम लगेगा, बनाना पड़ेगा या शर्म लगेगा, ध्यान ध्यान। परंतु आप माला मत पहराइए, कम से कम आप तिलक तो लगा सकती हैं मस्तक में। आप अपने पति के, ध्यान देना, मस्तक में तिलक लगाइए। तिलक नीचे नहीं किया जाता है, तिलक ऊपर में खींचा जाता है, बस समझ गया। ऐसे कई व्यक्ति नीचे करते नहीं, नीचे से नहीं, नीचे से ऊपर किया जाता है। तो वो तिलक आप लगाएंगे, ओम पति परमेश्वराय नमः, इस मंत्र का पाठ करके अपने पति को जब तिलक लगाएंगे, कितना भी खतरा आपके पति के ऊपर आने वाला है, फिर भी आपके पति सुरक्षित ही आपके घर वापस आ जाएंगे। बस समझ गया। कहाँ भी जाए, दिल्ली जाए, पंजाब जाए, बंबई जाए, संसार का किसी कोना में चले जाए, समझ गया। आपके पति बंबई में है तो आप सुबह में स्नान करो, समझ गए, या जहां भी है आपसे दूर, तो आप मन में, ध्यान देना, स्नान कर और अपने पति को तिलक लगा। मन में सोचो मैं तिलक लगा रही हूँ, और वो तिलक अपने मस्तक में आप लगा लीजिए, तो भी आपका पति का ही कल्याण होगा। आप मन मन मत सोचो मेरे पति मेरे सामने में नहीं, कैसे लगाओ, तो आप अपने शरीर को ही आप अपना पति का समझो, क्यों ये शरीर आपके पति का है, आपका नहीं है, आपके पति का शरीर है, इसी शरीर में लगा तो भी आपका पति सुरक्षित रहेंगे, कवच में रहेंगे और उसको कोई कष्ट नहीं होगा, समझ गए। और हर व्यक्ति के ललाट में तिलक रहना चाहिए, ध्यान रखना। बिना तिलक का ये शरीर उदास लगता है। जैसे एक सुहागिनी माता, ध्यान देना, एक सुहागिनी माता के मांग में अगर सिंदूर ना हो तो उनका शरीर बेकार लगता है, समझ गया। उनका रूप बेकार लगता है, कितना भी श्रृंगार कर दो और एक सिंदूर ना पड़े तो उनका वो सब फीका पड़ जाता है। बोलो हाँ या नहीं। अगर मानो कितना भी श्रृंगार मत करो और अगर मांग में सिंदूर भरा हुआ हो तो वो माता सदा चमकती ही रहती है, समझ गए। इसलिए तो हर व्यक्ति के ललाट में तिलक रहना चाहिए। आप तिलक लगाएंगे आपका शरीर कवच बनेगा और आपको हानि नहीं होगा। इधर इसके बाद दिया गया तो भगवान शिव जब हार गए तो नारायण भगवान के पास में गए, बोले भगवान हम कितना बार इसका सिर काट दिया, मरता नहीं है। तो नारायण भगवान बोले भोलेनाथ आप जाइए ये करने के लिए। तो भगवान शिव ललकारे और इधर वृंदावन को माला पहनाए, तिलक लगाए और उनका पति चला गया। और इधर भगवान नारायण जलंधर का रूप धर कर आए, जलंधर यानी वृंदा के पति का रूप धारण करके नारायण भगवान आए। अब वृंदा अपना पति समझ ले कि मेरे पति हैं और मेरे पास आ गए और इनके चरण को दबाने लगे। वृंदा जैसे ही दबाए इनका पतिव्रत धर्म टूट गया, ध्यान देना। जैसे ही पतिव्रत धर्म टूट गया
और उधर वृंदा के पति जलंधर के मस्तक को भगवान भोलेनाथ काट दिए। ध्यान देना, वही वृंदा थी जो अपने पति को माला पहराई और तिलक लगाई, और जब तक वृंदा ठीक रही, कंप्लीट रही पतिव्रता स्त्री में, तो भगवान भोलेनाथ, ध्यान देना, भगवान भोलेनाथ उसके पति को नहीं मार पाए। अब सोचो उसके पतिव्रत धर्म में कितना पावर था, वो तिलक, वो माला में कितना पावर था, वो मंत्र में कितना पावर था। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपका पति भी सुरक्षित हो जाएगा। अब समझ गया? तो यहाँ त्रिशूल के द्वारा उनके पति के शरीर को और सिर को इनके आंगन में रखा गया। और वृंदा देख लिए, वृंदावन में सोचे ये तो मेरे पति का है, तो फिर मेरे महल के अंदर में कौन है? वृंदा अंदर में प्रवेश किए, क्या विष्णु भगवान अपने रूप में आ गए, तो वृंदा नाराज हो गए। तो वृंदा श्राप दिए कि हे भगवान, आप छल से मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट किया, इसलिए हम आपको श्राप दे रही हूँ कि आपके पत्नी, ध्यान देना, आपकी जो पत्नी है, मेरे पति छल करके हरण करेंगे, ये मेरा श्राप है। यही दूसरे कल्प में, ध्यान देना, जलंधर ही रावण बने और छल करके मां सीता को हरण किए। समझ गए? ये हरण की, ये हुआ दूसरे कल्प की कथा। और तीसरे कल्प में दिया गया, ध्यान देना,